तो टॉपिक हमने सारे कर लिए ओएसपीएफ के, लेकिन एक कॉस्ट वाले टॉपिक में सभी को ये प्रोसेस देखना था। तो हमने एक छोटा सा डिजाइन बनाया है 6 राउटर का, जिसमें लूप बैक लगा दिए। ये मैंने थ्योरी में बता ही दिया कि बाय डिफॉल्ट जीएनएस पे फास्ट इथरनेट का लिंक 100 एमबीपीएस की कॉस्ट बताता है, लेकिन ओरिजिनल पे जिस पे मैं काम करता हूँ वो 100 एमबीपीएस दिखाता है। तो अभी मैं पहले सभी के ऊपर एक बार ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो एरिया 0 ही ले लेते हैं अभी, क्योंकि मल्टी एरिया और वर्चुअल लिंक आप कर चुके हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मैंने सभी पे एक ही कमांड लगा दी, 0000 एरिया 0 टू शो हिस्ट्री, और ये कॉपी कर दिया ऐसे, और इसको नीचे करी जाए। अच्छा, कॉन्फ़िग भी लगेगा। लो जी, सभी के ऊपर एक ही बार काम निपटा दिया। अब एक बार लग चुकी है सभी पे कमांड। अब शो आईपी ओएसपीएफ पहले इंटरफेस देखते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस FA0/0। मैंने क्या बताया था आपको, बाय डिफॉल्ट ये नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है। देखो इसकी कॉस्ट 10 आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है कॉस्ट इसकी 10? इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने बताया बाय डिफॉल्ट जो इसकी लिंक की स्पीड है, LAN के लिंक लिख देता हूं यहाँ पे, लिंक स्पीड FA0/0 की बाय डिफॉल्ट होती है 10 MBPS, और जो सीरियल की लिंक होती है आपकी स्पीड, सीरियल वाले की होती है आपकी 1.544 MBPS। ठीक, अब कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कॉस्ट का फॉर्मूला है 100 MBPS के हिसाब से कर रहे हैं ना हम, ऑटो कॉस्ट तो हमने लगाई नहीं। अब अगर 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 आएगा, 100 डिवाइड बाय 1.54 MBPS करेंगे तो वो नियर अबाउट 64 आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि फास्ट इथरनेट की यहाँ भी 10 कॉस्ट है, यहाँ पे 10 कॉस्ट है। ठीक है, सीरियल की जो कॉस्ट आएगी वो 64 आएगी, इधर वाले सीरियल की कॉस्ट भी 64 आएगी, बाय डिफॉल्ट इधर वाले की भी 64 आएगी। अब मान लो R1 ने, अब मैं नोटपैड इधर ओपन कर लेता हूं, अब आपने मुझे बताना है। अब R1 से मान लो शो आईपी रूट लगा दिया, समझते हैं। तो C के साथ कौन सा रूट आएगा? 111 का रूट आएगा। C के साथ ही कौन सा रूट आएगा? 192.168.1.0 का। बाकी सारे रूट आपके O से आएंगे। बड़ा O डाल देते हैं जी यहाँ पे, 200 का रूट, 2 का रूट, चलो थोड़े से O डाल देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं जी सिर्फ। अब देखो O का रूट 2 पे जा रहा है, O का रूट ही 200 पे आ रहा है, O का रूट 3 पे भी आ रहा है, O का रूट 100 पे भी जा रहा है। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है इसकी। 444 पे भी जा रहा है, 150,000 पे भी जा रहा है, 555 पे भी जा रहा है, उसके बाद 50,000 पे भी जा रहा है, और उसके बाद 6.6.6.6 के लिए भी जा रहा है। अब देखो फास्ट इथरनेट के ऊपर कॉस्ट आ रही है 10। अगर मुझे 200 के ऊपर जाना है, अगर मुझे 200 वाले रूट, ये तो C आ गए मेरे कनेक्टेड, 200 के ऊपर मेरी कॉस्ट आएगी जी 10, मतलब जाने के लिए। लेकिन 222 के ऊपर जाने के लिए मेरी कॉस्ट आएगी 11। क्यों? क्योंकि लूप बैक के जो स्पीड होती है ना वो 100 होती है, तो 100 डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा? 1। तो जितने भी लूप बैक लगाए हैं उनकी कॉस्ट होगी 1, चाहे आप शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस में देख सकते हो। तो जितने भी लूप बैक लगाए हैं वहां पे कॉस्ट आ रही है 1। ठीक है, तो अब अगर मुझे 200 पे जाना है तो कॉस्ट 10 आनी चाहिए। अगर मुझे 100 पे जाना है, 100, 10 + 10, ठीक है, 20 तक आ जाएगी। लेकिन 64 भी है यहाँ पे, शो आईपी रूट लगाओ। करता हूं जी, करता हूं, आपका डाउट क्लियर करता हूं, रुको 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 रुको।
64 के साथ क्या आ रही है। अब देखो पहले 1 1 का रूट है, ये पूछ रहे हो ना आप, देता हूं जी, रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल। ओ के साथ रूट आ रहा है जी 2 का, पहले ध्यान देना, ओ के साथ रूट आ रहा है 2 का। 2 के लिए जो कॉस्ट आ रही है यहां देखो 11 आ रही है, तो 2 के लिए तो रूट 11 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 200 के लिए 10 कॉस्ट मेरी आ गई अपनी ली, और 10 कॉस्ट आ गई जो आगे आपका लगा हुआ है फास्ट इथरनेट। बिल्कुल रुको, ये देखो R1 की अपनी कॉस्ट यहां तक क्या आ रही है 10, एक मेरा इंटरफेस ये 10 की कॉस्ट बता रहा है F0/0, और एक F0/1 की भी तो कॉस्ट ऐड होगी। तो जब मैं लूप बैक की कॉस्ट चेक करूंगा तो 10 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये हुआ मेरा 10 मेरी अपनी, एक लूप बैक की 11। जब 200 पे जाऊंगा 10 + 10, ये हो जाएगी जी कॉस्ट 20। जब मैं 3 पे जाऊंगा, 3 वाले लूप बैक पे, 10 + 10 + 1, इसकी आ जाएगी जी आपकी 21। 100 पे जाऊंगा, 100 पे 10 + 10 कॉस्ट + 64, कितने बन गई है 10 10, 100 के लिए आ गया आपका 10 10 20 + 64, 84 कॉस्ट आएगी। 4 4 4 के लिए कितनी आएगी 84 + 1 85। 150 के लिए कितनी आएगी 64 + 64 128, 138, 148। 150 के लिए आएगी जी कॉस्ट 148। 5 5 5 के लिए आएगी 149, और 50 के लिए आएगी 148, यहां आ रही थी 158 आएगी जी इसकी, और 6 के लिए आएगी आपकी 159। ये मैंने टोटल कॉस्ट बता दी। अब R1 में चेक करते हैं, देखो 2 के लिए आ रही है 11, 100 के लिए आ रही है 84, 3 के लिए आ रही है 21, लेकिन 4 के लिए आ रही है 85, 200 के लिए आ रही है 20। आप चाहे चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है सभी की। 5 5 के लिए आ रही है आपकी 149, 6 के लिए आ रही है आपकी 159, और 150 के लिए आ रही है आपकी 148। ये जो कॉस्ट है ये आपकी लिंक की स्पीड के हिसाब से मेंशन होती है, तो ये वाला टॉपिक हमारा उसके अंदर रह गया था करने के लिए, इसलिए मैंने आज करवाया। बाकी अगर आपने वैसे चेक करनी है लिंक की कॉस्ट, जैसे R2 पे चलते हैं, R1 पे भी लगा है ना लूप बैक, शो IP OSPF इंटरफेस लूप बैक 1, आप देखोगे इसकी कॉस्ट 1 आ रही है। तो सभी की कॉस्ट आप चेक कर सकते हो, सभी की राउटर आईडी आप चेक कर सकते हो, सारा कुछ आप देख सकते हो। अगर आप किसी सीरियल इंटरफेस पे जाओगे, शो IP OSPF इंटरफेस सीरियल 1/1, आप देखोगे इसकी कॉस्ट 64 है। तो ये सारा प्री डिफाइंड है, तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है, आप आराम से इसको देख सकते हो, क्योंकि हर्षदीप का शायद कनेक्शन ब्रेक हो गया, उनको भी फायदा हो जाएगा।